वेलकम एवरीवन। 8:58 हुए हैं और कल की मार्केट को देखते हुए आज हमारा क्या प्लान होने वाला है, तो प्री ओपनिंग सेशन में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में स्टार्टिंग में छोटा मोटा एक फॉल वगैरह दिखाया गया। फॉल वगैरह दिखा के यहाँ से एक डबल बॉटम मार्केट ने बना के ऊपर चलना शुरू किया। अब ऐसे में क्या हो रहा है ना, मार्केट के अंदर बायर वगैरह आने शुरू हो चुके हैं। इस बार जब मैं वीकली एनालिसिस दूंगा तो यहाँ पे चार्ट में क्या हुआ है और यहाँ पे चार्ट में क्या हुआ है ये मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारी एग्जिट थी वो प्री प्लान्ड एग्जिट थी या फिर वो तुक्के वाली एग्जिट थी या फिर ये मतलब कह लीजिए कि मतलब इत्तेफाक थी कि वो एग्जिट किया और मार्केट गिर गया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वो एग्जिट कोई मतलब वैसे रैंडम नहीं था, वो प्री प्लान्ड एग्जिट था। क्योंकि उसको अगर आपको समझना पड़ेगा तो यहाँ पे जो चार्ट बन रहे हैं ना, इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि प्री प्लान्ड एग्जिट क्यों था। तो एक तो चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट में जो भी बायर्स वगैरह आने की कोशिश कर रहे थे, जब भी मार्केट में बायर्स वगैरह आए उन सभी बायर को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब क्या हो रहा है ना, अब आपको देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा। चार्ट से तो क्या दिख रहा है, सर जो मार्केट में बायर बैठे थे इतनी तेज मोमेंटम के अंदर बायर मार्केट से निकल गए होंगे। अमूमन निकल जाते हैं, अगर आप बायर को मार्केट में देखें तो अमूमन बायर मार्केट में निकल जाते हैं इस प्रकार की रैली में। लेकिन मार्केट ने बहुत फास्ट मोमेंटम किया है तो इनको सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास नीचे 54,000 का नंबर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बायर है ना, जो बायर यहाँ पे मार्केट में काम कर रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसे में जो बॉटम पे बायर वगैरह बैठे हुए हैं, तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम में इनको सोचने का मौका नहीं मिलता, तो ये अपनी पोजीशन को काट नहीं रहे हैं। ये मार्केट में अब ट्रैप हो चुके हैं। अब जो ट्रैप हो चुका है तो ये अपने स्टॉप लॉस, सिंपल सी बात है कि भाई देखो 54,000 से पहले तो ये देंगे नहीं, या तो ये 54,000 के नीचे जाए या कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बनाएंगे जिसके बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस देंगे। तो सिंपल क्या है, मार्केट में जो ये कंटिन्यूशन आया है, ये लोग ट्रैप हो चुके हैं और जो लोग ट्रैप हो चुके हैं वो अपना एसएल मार्केट में देंगे, तो इन्हीं को ट्रैप करने के लिए डायरेक्टली मार्केट में हम लोग काम करेंगे। अब एक बात का अपने को ध्यान रखना है, यदि मार्केट 54,400 के ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए या थोड़ा सा 360 380 के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग कंफर्म नहीं होगी। क्योंकि ऐसे रैली के बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो वहां पे ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये स्मार्ट मनी की प्लानिंग है मार्केट में डाउन जाने की, या ये स्मार्ट मनी की ट्रैपिंग है मार्केट में जो सेलर्स को ट्रैप वगैरह करने की और बायर्स को निकालने की। तो यहाँ पे गैप अप मार्केट नहीं ओपन होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें ठीक है कि हम लोग मार्केट में इस चीज को देखते हुए इन हिडन जो मार्केट में बायर्स बैठे हैं इनको टारगेट करने का हम लोग काम करेंगे। तो ये लोग हमारे यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्केट में काम करेंगे। और सेम तरीके से निफ्टी के अंदर भी है कि मार्केट में ये पूरी रैली मार्केट ने खत्म कर दी, तो आसपास के जो बायर्स हैं उन्हीं को टारगेट करने का हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो चलिए मार्केट ओपन होता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगाते हैं, कौन कौन से लगानी पड़ेगी उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 9:43 हुए हैं। वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग 3,000 6,000 7,000 रुपए के आसपास अभी हम लॉस में चल रहे हैं। 53 54 300 54 200 की पुट के अंदर हम लोगों ने ट्रेड किया है। कहाँ पे किया है, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, जस्ट इस वाली कैंडल के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो ट्रेड किया प्री ओपनिंग के अंदर, मैंने आपको कुछ बातें बता दी, उसी को देखते हुए उसी को समझते हुए मैंने ट्रेड किया, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद किया। वेट क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स ने गैप अप दिया हुआ है, निफ्टी ने ज्यादा और बैंक निफ्टी ने कम गैप अप दिया हुआ है। अब ये गैप अप के बाद आपको वेट क्यों करना है वो मैं आपको समझाता हूं, जो आपके काम की बातें हैं। यहाँ मार्केट कहीं पे ओपन हुई है, ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड से एक अपर साइड की रैली करने की कोशिश करी। ऐसे में प्रीवियस डे हाई निफ्टी का पास में है और प्रीवियस डे हाई के बाद मार्केट हो सकता है डायरेक्टली ऐसे करके प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करे। यहाँ पे मार्केट ने जो छोटा मोटा गैप दिया है, मे भी हो सकता है कि इस रैली के साथ साथ मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर कर दे, यानी कि इस स्विंग के ऊपर चला जाए या जो ओपनिंग हुई है उसके ऊपर चला जाए 380 के लेवल पे, 420 के लेवल पे। तो ऐसे में अपने को वेट करना था कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ये प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट करेगा तो ये भी ऊपर चला जाए। इसीलिए हमने वेट किया कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। तो इसने केवल करंट डे का हाई ब्रेकआउट किया, ये करंट डे के हाई के अंदर है। उसके बाद जब ये अपने प्रीवियस स्विंग यानी कि करंट डे के स्विंग को ब्रेक डाउन करके नीचे आया, तो उतने में ये अपने फिर करंट डे के लो पे आ चुका है। तो ऐसे में ये ब्रेक डाउन करेगा, ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फिर से वेट किया कि ब्रेक डाउन होने के बाद ये वापस अपने स्विंग को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। मार्केट ने स्विंग को तोड़ा और अभी क्या कर रहा है, 54,200 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और ये ऑलरेडी अपना जो ये वाला स्विंग था इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अब इसके पास बच गया गैप। तो कैसा यहाँ पे ट्रैप वगैरह हो सकता है, देखिए सेलर्स के स्टॉप लॉस तो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग तो हुई नहीं है। ये तो किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट के अंदर सेलिंग वगैरह किया होगा। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट में जो सेलिंग वगैरह हुई है ना, तो आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। जो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कोई सेलर की स्टॉप लॉस तो नहीं है, तो इस वाले चार्ट में भी दूर है, तो मे भी मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम करके यहाँ पे करे, फिर उसके बाद वापस नीचे आ जाए। तो इसीलिए हमने वेट किया और वेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा।
ठीक है, तो चार्ट को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके हम लोग यहाँ पे काम कर पाते हैं। अब देखो ये 54,200 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, तो 54,000 के नीचे मार्केट को जाना चाहिए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो ट्रेडर यहाँ पे फंसे पड़े हैं, बाइंग में जो फंसे पड़े हैं, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे तो मार्केट को दिया नहीं है। अब या तो ये 54,000 का जो नंबर आपको दिख रहा है 54,000, या ये ब्रेकडाउन, अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन के बाद ही अपने स्टॉप लॉस दे देते हैं, ट्रेड काट के निकल जाते हैं, तो फिर मार्केट में हम पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर ये 54,000 तक डटे रहते हैं कि नहीं भाई हमें तो इसके नीचे जाना है, तब तो हमारा पैसा बन जाएगा कहीं पे यहाँ तक आते आते। वो चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पे एक समस्या ये हो सकती है निफ्टी के चार्ट में कि यार देखो, बॉटम पे प्राइस को लेके आना, टॉप से मार्केट को गिराना। अब ऐसा ना हो कि निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आए, बहुत स्लो मोमेंटम आए, फिर कोई रिकवरी करे, फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आए, तो ऐसे में प्रीमियम डीके हो जाएंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड के प्रीमियम डीके होंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे प्रीमियम, और यहाँ पे जो मार्केट को रख के बैठेंगे उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो हमारे लिए एक थोड़ा सा रिस्क ये भी हो सकता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है ये अपने लिए दुखदाई बन सकती है। तो ट्रेड क्यों किया वो मैंने आपको समझाया, वेट क्यों किया वो मैंने आपको समझाया। अब ये 54,200 से सपोर्ट लेके चल रहा है, तो यहाँ पे हम लगभग 130 140 के आसपास का अपना यहाँ पे लॉस मान के चलते हैं। देखते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, वहां पे जाके ट्रेड काटेंगे, या फिर हम बैठते हैं अपने टारगेट के लिए। ओवरऑल मैंने आपको सारी बातें चार्ट की समझा दी, प्रीवियस डे की भी और करंट डे की भी। अब मैं आपसे कब मिलूंगा? जब ये अपने लॉस की तरफ बढ़ता है, या मैं जब मिलूंगा जब ये अपना स्विंग वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह करता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनल क्या होता है? अभी कितना चल रहा है? 19,000 18,000 17,000 के आसपास अभी हमारा लॉस चल रहा है। चलिए क्या होता है इस वाले ट्रेड का, फाइनल मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। 10:15 हुए हैं, मार्केट ने छोटा सा मोमेंटम डाउन साइड में किया हुआ है, और लगभग हम 39 38 40 के आसपास अभी हम लोग आए हुए हैं। तो देखिए प्रॉफिट तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम लोग यहाँ पे एग्जिट वगैरह करें। 7% के केवल ROI अपने को अभी देखने को मिल रहे हैं एंट्री के बाद। अब यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मार्केट में एक रिवर्सल वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। बड़ी कैंडल के साथ मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। अब जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास का सपोर्ट लिया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है, इसने करंट डे का ब्रेकडाउन किया। हालांकि 800 का नंबर है, मार्केट को 800 तक तो ये वाले इंडेक्स को आना चाहिए। यहाँ पे ये जो लोअर बॉटम दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक तो आना चाहिए। अब देखो ये यहाँ तक आता है या इससे पहले ये रिवर्सल वगैरह लेने की कोशिश करेगा, तो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको अपडेट करी है। स्टिल अभी हम लोग प्रॉफिट में नहीं आए हैं, तो ट्रेड हम लोग काट नहीं पाएंगे, या तो फिर हम प्रॉपर लॉस में निकल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच में निकलने का कोई मतलब नहीं है। रीजन कि जब आपके पास इतने बड़े स्विंग पीछे की तरफ होते हैं, तो फिर छोटे मोटे स्विंग पे मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाए, आपके स्टॉप लॉस हिट करे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर लॉस लेके जाना चाहिए। स्टिल अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 54,137 का नंबर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो फिर क्या होता है, 54,080 के आसपास आएगा मार्केट या नहीं आएगा, उस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर देखो इसी तरीके से मोमेंटम रहा छोटा छोटा, यानी कि मोमेंटम बहुत स्लो अगर डाउन रहा, तो अपने को 80-90 के आसपास अपने को ट्रेड काटना पड़ेगा, वरना उस ट्रेड के अंदर हम लोग कुछ लेके नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आज वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये मोमेंटम स्लो डाउन करेगा या अपने आप को फिर से एक रिकवरी देगा कि ऊपर जाए फिर मार्केट गिरने के लिए आए, तो ऐसे में फिर ट्रेड हमारा खराब हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आगे क्या अपडेट आता है वो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, पहले तो इस मोमेंटम को समझने की ना कोशिश करो, दोनों चार्ट में दोनों मोमेंटम को समझने की कोशिश करो, फिर आपको आगे का चार्ट समझ में आएगा। मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड की रैली क्यों की, ये तो डाउन साइड की रैली तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। जैसे कि पीछे के चार्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको कैंडल्स को फोकस करना है। कैंडल को कैसे फोकस कर सकते हैं भाई? बॉटम पे कोई पैटर्न बना हुआ है, बॉटम पे कोई पैटर्न बना, जैसे यहाँ पे जो पैटर्न बना ये रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन को देख के रिवर्सल पैटर्न इसको यहाँ पे जज करते हैं इस वाले चार्ट के अंदर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर से प्राइस ऊपर नीचे करके यहाँ से जो ब्रेक, देखो ये जो कैंडल बनती गई है ना यहाँ पे, ये सारी कैंडल मार्केट में बाइंग साइड की कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसे में बायर भर भर के मार्केट में आते हैं। अब क्या हो रहा है, प्राइस ने अपने आप को लोअर ले जाने के बाद जब रिकवरी कर रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह नीचे आने के बाद फिर से जा रहा है, तो टोटली यहाँ पर केवल बायर काम कर रहे हैं। और बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर मार्केट में अपना इनके काउंटर पोजीशन, जैसे इन्होंने पोजीशन बनाई, इन्होंने बाइंग साइड में ट्रेड करना शुरू किया, महंगे प्रीमियम इन्होंने खरीदने शुरू किए। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट को गिराना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, गिराना शुरू किया क्योंकि रिटेलर प्राइस को यहाँ से चलाता हुआ, बॉटम से चलाता हुआ ऊपर लेके गया। रिटेलर कहाँ से लेके जा रहा है प्राइस को? अब आप सोचो, एक कोई रिटेल पार्टिसिपेंट वगैरह मिलके प्राइस को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने सस्ते प्रीमियम को महंगा तो ऑलरेडी कर दिया,
महंगा कर दिया। अब उसके बाद प्राइस ने यहाँ से एक डाउनफॉल किया, तो ऑपरेटर तो पैसा यहाँ पे बना रहा है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट में ऑपरेटर ने बिल्कुल ये चाल चली है। इसीलिए फास्ट मोमेंटम में सेलर को मार्केट ने यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं दिया, रिट्रेसमेंट वगैरह होता है, फिर प्राइस आके धीरे धीरे यहाँ पे आके क्लोज कर गया। तो पीछे के चार्ट में तो बात आपको समझ में आ गई। मैं एक वीडियो आपको दूंगा आगे, इस वीडियो में कमेंट करना, जैसे आपने 53 मिनट की वीडियो को पसंद किया, उस पर 1000 व्यूज आपने दिए, इसका मतलब आपको लंबी वीडियोस में इंटरेस्ट है। मुझे इस वीडियो में कमेंट करना ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, जो मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं उससे ऑपरेटर का क्या फायदा होता है, कि वो आपका स्टॉप लॉस हंट करवा के उसको क्या मिल रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई इस जगह पे कोई बाइंग करी, मार्केट धीरे धीरे आया, नीचे गिर गया, तो आपको सेलिंग में आपने ट्रेड काट के निकल गए, तो उसका क्या फायदा हुआ। अगर ऑपरेटर मार्केट में बैठा है और मार्केट को नीचे गिरा के ला रहा है तो उसका पैसा भी लग रहा है। पैसा लगने के बाद उसको फायदा किस तरीके से होता है, वो पैसा जब मार्केट में फ्लो कर रहा है। तो आपको ऑपरेटर के बारे में अगर समझना है कि ऑपरेटर बेसिकली मार्केट में अपना पैसा अगर लगा रहे हैं तो प्राइस को गिराने में वो पैसा लगा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। अगर मार्केट बढ़ रही है तो बढ़ती मार्केट में कैसे पैसा बनाएंगे, गिरती मार्केट में। तो मुझे कमेंट करके बताना ऑपरेटर, कमेंट में क्या लिखोगे, ऑपरेटर लिख देना। मैं आपको एक अगली सीरीज बना के दूंगा आधे घंटे की, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा। तो एक तो आपको ये समझ में आया। अब दूसरी बात, बैंक निफ्टी ने एकदम वहीं पे ओपनिंग करी जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसीलिए मार्केट के अंदर ये फ्लो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपनिंग हमारे एक जोन के पास हुई जो मैं चाह रहा था, हो गया। चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि इस चार्ट में ऑपरेटर बैठा था, स्मार्ट मनी अच्छे प्लेयर कोई ना कोई बैठे हुए थे और उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आ गए, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन सर आप दूसरे चार्ट में चले जाओ। अब इस निफ्टी के चार्ट में जो गैप अप है, वो गैप अप ऐसा गैप अप है जो मार्केट को ये वाला हाई, देखो पहली बात तो हाई को छोड़ो, अभी पहले आप यहाँ पे समझो, ये जो मार्केट ने फॉल किया, फॉल के बाद जो गैप अप दिया ना इसने, ये गलत है। ये गलत क्यों है? एक चार्ट में तो बिल्कुल सारी चीजें सही है, दूसरे चार्ट में मार्केट ने गैप इतना बड़ा दिया। अब आप एक चीज सोचिए, प्राइस पिछले दिन यहां से यहां तक गिर चुका है, आज मार्केट ने गैप अप दे दिया। अब गैप अप के बाद प्राइस धीरे धीरे करके वापस इस वाले लो के नीचे जब आएगा ना, तब जाके इतना मार्केट को गिराने का फायदा मिलेगा। अगर डायरेक्ट वे में देखोगे तब फायदा मिलेगा। वैसे तो पुट की राइटिंग और कॉल की राइटिंग होगी तो उसको तो पूरे दिन इसी में फायदा हो जाना है। वो चार्ट को इसके रेंज में कहीं पे भी रखे, उसका प्रीमियम लास्ट में 3:30 पर जीरो होना ही होना है। ये वाले पॉइंट से 5 पॉइंट ऊपर भी अगर मार्केट रहेगा तो भी प्रीमियम जीरो होने हैं। इस वाले पॉइंट से 5 पॉइंट नीचे भी मार्केट रहेगा तो भी प्रीमियम जीरो होने हैं। तो वो तो अपना काम कर लेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट वे में बात कर रहा हूँ। सोचो इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट ने गैप अप दिया। अब इस गैप अप का मतलब क्या है? क्या गैप अप के बाद फिर से मार्केट इतना गिरेगा तब जाके उसका फायदा होगा? और ऑपरेटर को ऐसा क्या मिल रहा है कि इतना बड़ा गैप अप करके मार्केट को वो डाउन साइड में लेके आए? क्या उसका फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। जब ऑलरेडी इतना मार्केट वो गिरा चुका है तो छोटा मोटा गैप अप करके मार्केट को कंटिन्यू कर लेता, तो बात समझ में आ जाती। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। क्या बातें आती हैं? ये वाला जो प्राइस है, यहां से अगर ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाता तो इसका मतलब है यहाँ पे किसी प्लेयर ने मार्केट को सेल किया। बड़ी बड़ी फास्ट कैंडल दिख रही है तो चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी आया है। अब जब क्लियर फुटप्रिंट होते हैं, इसको देखकर हो सकता है कि इनके बाप आ गए और मार्केट को उन्होंने गैप अप दे दिया। यानी कि इस प्लेयर के अगेंस्ट में कोई ऐसा प्लेयर आ गया जिसने इससे ज्यादा पैसा मार्केट में लगाया है। अब ये बात कब प्रूफ होगी? अभी पहली बात तो जिस बंदे ने पैसा लगाया वो ऐसे हार तो मानेगा नहीं। मार्केट ओपन हुआ है, वो पैसा लगाना शुरू तो कर रहा है, पैसा लगाना शुरू कर रहा है। और बीच बीच में जो ये झटके आपको देखने को मिल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स के, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, बीच बीच में जो झटके दिखने में, इसमें ये चीज साफ क्लियर हो रही है, यहाँ पे कोई दो एंटिटी बैठी हुई है। कोई एक एंटिटी काम नहीं कर रही है, यहाँ पे दो एंटिटी काम कर रही है। एक वो जिसने मार्केट को पिछले दिन नीचे रगड़ा है, ये मार्केट में पूरी कोशिश कर रहा है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में खुला है तो उसको किसी भी तरीके से नीचे लेके जाए। इसीलिए मार्केट ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे पैसा लगाता हुआ दिख रहा है आपको। दूसरी एंटिटी क्या काम कर रही है? जिसने गैप अप दिया, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से इस रेंज के ऊपर लेके जाया जाए। अगर ये वाला प्लेयर, जो प्लेयर बी जिसने गैप अप दिया, अगर वो प्राइस को इसके ऊपर ले जाने में असमर्थ हो गया आज की डेट में, तो आप समझ लो अगले 1-2 दिन तक आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। इनके साथ बैठकर कॉल साइड के अंदर मौज मनाओ आप, ठीक है? क्योंकि अब ये बंदा जो गया है ना, इसने इतना पैसा लगा दिया कि अभी अगले 1-2 दिन तक तो ये उंगली करने वाला नहीं है मार्केट में। तो आप क्या करोगे?
इसके साथ काम करोगे। लेकिन ये हार नहीं मान रहा है, प्लेयर है ये, जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब जाके ये अपना पूरा का पूरा मार्केट में लॉस बुक करके निकल जाएगा। और जब एक बार इसको लॉस हो गया तो ये 1-2 दिन तसल्ली से काम करेगा। फिर क्या करो, आप इस वाले पार्टी के साथ मार्केट में काम कर लो। यहाँ पे 2 एंटिटी काम कर रही है जो मैंने अभी तक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो बाद में यहाँ पे हम लोग बात कर पाए ना कर पाए, तो मुझे लगा कि अभी चलो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक तो मैंने आपको ये बताया, तो केवल गैप अप इतना बड़ा जो हो गया ना सर, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 एंटिटी ही हो सकता है कि मार्केट में गैप अप इन्होंने जानबूझ के दिया हो कि भाई कोई बात नहीं हम गैप अप दे देंगे और धीरे। अच्छा, उसके बाद अब मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग जो हो रही है वो इतनी स्लो सेलिंग हो रही है कि मार्केट में जैसे ही किसी राउंड नंबर या किसी जोन का ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो मार्केट में सेलर फिर से काम करने आज, वैसे तो सेलर बैठे हुए हैं। इस प्रकार की फास्ट मोमेंटम को देखकर मार्केट में सेलर तो काम करने के लिए आ जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेटर को उतना क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उस चीज का इंतजार कर रहा है। तो देखो ऐसी मार्केट में ना आपको दोनों साइड पॉसिबल लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे बड़ा गैप अप देके मार्केट ने यहाँ पे डाउट क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर है। मार्केट ने यहाँ पे डाउट क्रिएट कर दिया कि इतने बड़े ओपन होके जो ये लो लगाए, क्या मार्केट इस लो के नीचे आएगा। तो अब दूसरा कारण मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो आप एक चीज को समझ लीजिए। तो एक तो बात ये हो गई, यहाँ पे चार्ट ठीक ठाक चल रहा है तो मे भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन वगैरह करके फिर प्राइस ऊपर घूम जाए। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करके बैठे हो तो फटाफट सेलिंग में पैसा बना के निकल जाओ। हम लोग यहाँ पे अगर मार्केट में ट्रेड कर लेते सेलिंग साइड में, तब तो अपना पैसा अब तक बन चुका होता, मैं मार्केट से निकल चुका होता। लेकिन ठीक है, अपने को सारी चीजें सोचनी है, समझनी है कि मार्केट में कहाँ कैसा हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि सेल साइड में पैसा बनाए, हो सकता है कि कॉल में भी पैसा बना ले, तो वहां पे चार्ट को समझना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में वेट किया कि ये अगर डायरेक्ट निकल गया तब तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, फिर वहां पे अपने को अलग तरीके से प्लान करना पड़ेगा। अब दूसरा रूल, एक तो रूल मैंने आपको समझाया, दूसरा रूल ये हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरी एंटिटी हो ही ना, इसने जब प्राइस को, यानी कि रिटेलर जब प्राइस को नीचे से ऊपर लेके आया तो प्राइस तो यहां तक उन्होंने पहुंचा दिया जी। अब बड़े प्लेयर ने बोला कि मेरा तो कोई पैसा लगा नहीं है, तुम लोगों ने पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके आए। अब यहाँ पे 200 रुपए का प्रीमियम आप लोग पहुंच चुके हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, राइटिंग कर दी, बड़ा पैसा लगा के मार्केट को नीचे ले गए इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पुट की राइटिंग कर दी। अगले दिन मार्केट को गैप अप खोल दिया। अब गैप अप खोलने के बाद उनको पता है कि मेरी क्वांटिटी इस रेंज में कहीं पे भी रहेगी, मैं दोनों साइड प्रीमियम को 0 कर दूंगा, वो पैसा बना के निकल जाएंगे। तो एक तो कहानी ये होगी, लेकिन ये कहानी कब सत्य होगी, जब 3:30 तक मार्केट में दोनों साइड के प्रीमियम 0 हो जाए। समझ लो आज मार्केट में ऑपरेटर ने केवल और केवल यहाँ पे साइडवेज मार्केट को रख के काम किया। अब जैसा मार्केट आपको दिख रहा है, इसमें तो आपको साफ क्लियर दिख ही रहा है अभी तक, यहाँ पे केवल और केवल मार्केट में आज ऑपरेटर बाइंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट केवल और केवल सेलिंग साइड में बैठे। और मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े प्लेयर सेलिंग साइड में रहकर पैसा बनाते हैं, वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, बाइंग बहुत कम करते हैं, बहुत कम। तो ऑप्शन सेलिंग तो वो कर ही रहे हैं। अगर इसी रेंज में हो गया तो इसका मतलब मार्केट में यही वाली कहानी हो चुकी है। और अगर मार्केट में जाने से पहले अपर साइड या डाउन साइड मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम हो, कितना बड़ा मोमेंटम हो, ये रेंज का पार कर जाए और यहाँ पे ये रेंज का पार कर जाए, तब कहानी फिर आ जाएगी कि यहाँ पे 2 एंटिटी काम कर रही थी। वो आपको बाद में पता लगेगा, अभी तो हम केवल अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब ये इतनी डिटेल वाली बातें आपको बाकी के चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, बाकी के लोग आपको शेयर नहीं करेंगे। तो जो बातें मैं आपको बताता हूँ, इसको चार्ट को देखिए, समझिए, नोट बना के रखिए, इस तरीके के चार्ट को समझने की कोशिश करिए। कल के चार्ट में कितना अच्छा चार्ट है, ये वाला चार्ट होता है सेव करके रखने वाला चार्ट। यहाँ पे चार्ट को सेव करके रखा जाता है, उसकी कहानी लिख के रखी जाती है, तब जाके मार्केट में चीजें पता लगती हैं। तो बहुत बारीक डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। बाकी आपको ऑपरेटर के ऊपर वीडियो चाहिए, वो काम कैसे करते हैं, क्या उनका फायदा है स्टॉप लॉस हंटिंग से, तो ऑपरेटर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड किया हुआ है वो लगभग भी 35, 34, 40 के आसपास ये भी चल रहा है। बहुत स्लो प्रीमियम हो चुके हैं। तो मार्केट में जब तक हमारा टारगेट नहीं होता तब तक हम वेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे, ज्यादा टाइम लेगा तो हम लोग मार्केट से फिर निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी आगे क्या होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। 12:07 हुए हैं, मार्केट ने अब जाके अपना रेंज ब्रेकडाउन किया है। 73, 72 के आसपास, 74 के आसपास हम लोग अब आ चुके हैं। तो देखो काफी देर होल्ड तो किया है, 40 के बाद हम लोग अब जाके 70-72 का रेंज हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े मोमेंटम मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। तो ट्रेड वगैरह को अपने को छोटे से प्रॉफिट के अंदर कहीं पे काट के जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है ना, एक रेंज का ब्रेकडाउन इसने किया हुआ है, ये अपने अपर रेंज के ऊपर है। तो ये यहाँ सपोर्ट ले, यहाँ सपोर्ट ले, कुछ कहा नहीं जा सकता ये कब मार्केट रिवर्स होगा। तो देखो आइडिया तो नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हम लोग निकलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे अभी। चलो जी, हम लोगों ने देखो अपना ट्रेड यहाँ पे काट दिया, काफी ज्यादा हमने होल्ड किया हुआ है।
और एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने देखो टॉप पे अगर एंट्री किया होता तो अपने को 200 पॉइंट की रैली पूरी की पूरी कैप्चर हो जाती। हम लोगों ने एंट्री जो की है वो लेट की है। लेट क्योंकि वो मैंने आपको कारण समझाया कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि निफ्टी गैप अप था, इस केस में ये ऊपर जा सकता था, तो अपने को वेट करना था नीचे प्रॉपर स्विंग वगैरह ब्रेकडाउन होने का। अब देखो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, मैंने ये जो कैंडल आई बस मैंने यहाँ पे जाके एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट करने के पीछे का सिंपल रूल ये है मेरा कि जब एक इंडेक्स ने कंसोलिडेट फेज में है, कंसोलिडेट फेज के अंदर बाद में वो क्या कर रहा है, अपना रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी देर रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे ये वाला जो इंडेक्स है ये अभी अपना जो कंसोलिडेशन का जो लोअर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री के पास आके मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनानी शुरू करी है। तो ऐसे में ये रिवर्स हो सकता है, ये कंटिन्यू कर सकता है, ये भी संभावना है, हो सकता है गिरने को गिर जाए, लेकिन संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मार्केट बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के गया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 2 एंटिटी काम कर रही है या 1 एंटिटी काम कर रही है, वो भी अपने को कंफर्म कब होगा, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी बाकी की एंटिटी अपना मार्केट में, अगर 2 एंटिटी हैं तो मार्केट इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, मार्केट में हो सकता है कि पैसा लगा दिया जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, इसीलिए हमने जाके अपने ट्रेड को काटा हुआ है 71,000 के आसपास। इसमें हमने हाई देखा है 83,000 का, ठीक है, 83,000 के आसपास का ये हाई लगाया, 71 के आसपास आके हमने इसको एग्जिट कर दिया, दोनों इंडेक्स को यहाँ पे, मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस को। तो आज मन मुताबिक मोमेंटम नहीं कैप्चर हुए। कई बार मार्केट में इस तरीके की मोमेंटम होती है, छोटी रैली लेकर आपको मार्केट से निकलना होता है। अभी की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।